मुक्ति तो निस्पृह जीतू। बरपेटा सत्र, जिसे बरपेटा कीर्तनघर के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना श्री श्री माधवदेव ने 1538 में की थी। यह असम के सबसे प्रमुख सत्रों में से एक है। माधवदेव, जो श्रीमंत शंकरदेव के प्रमुख शिष्य थे, ने असम में नववैष्णववाद आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन का केंद्र भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और जटिल धार्मिक अनुष्ठानों को सरल बनाना था। बालक शंकर गुणरे सागर। 1568 में शंकरदेव के निधन के बाद माधवदेव ने अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाया और कई सत्रों की स्थापना की, जिसमें बरपेटा सत्र सबसे महत्वपूर्ण था। माधवदेव बरपेटा में एक स्थानीय प्रमुख के निमंत्रण पर आए थे। उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया, जो बाद में एक पूर्ण सत्र के रूप में विकसित हुआ। माधवदेव ने बरपेटा में 8 साल तक निवास किया। इस दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया और वैष्णव साहित्य के महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की। इस सत्र ने एक शरण नाम धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो शंकरदेव और माधवदेव द्वारा प्रचारित एकेश्वरवाद पर आधारित विश्वास है। सत्र का कीर्तनघर एक केंद्रीय संरचना है, जहां प्रतिदिन प्रार्थनाएं और भक्तिमय गीत गाए जाते हैं। बरपेटा सत्र के धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाएं, विशेषकर भावना और बोरगीत, असमिया वैष्णववाद की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। नमघर, जिसे कीर्तनघर के नाम से जाना जाता है, पारंपरिक सामग्री जैसे बांस, लकड़ी और घास से बना एक सरल लेकिन सुंदर संरचना है। हालांकि बाद में इसे ईंट और मोर्टार से पुनर्निर्मित किया गया है। बरपेटा सत्र केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र भी बन गया। यह आज भी स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस सत्र ने असमिया परंपराओं, कला रूपों, संगीत और साहित्य को संरक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। माधवदेव के निधन के बाद उनके शिष्यों, विशेषकर श्री मथुरा दास बुरहा अता ने सत्र की अनुष्ठानों और प्रशासन को व्यवस्थित किया। सदियों से बरपेटा सत्र ने कई चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें 19वीं सदी की शुरुआत में बर्मी आक्रमण भी शामिल है, लेकिन यह फिर भी अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता की दीपशिखा बनकर खड़ा रहा है। आज बरपेटा सत्र माधवदेव और असम में नववैष्णववाद आंदोलन की स्थायी धरोहर का प्रतीक है। यह न केवल एक उपासना स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो भक्ति, सरलता और सामुदायिक सेवा पर जोर देते हुए पीढ़ियों को प्रेरित करता आ रहा है। बरपेटा सत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दौल उत्सव और रास महोत्सव हैं। दौल उत्सव, जो मार्च में मनाया जाता है, रंगों और भक्तिमय गीतों से सजीव हो उठता है। रास महोत्सव, जो नवंबर में आयोजित होता है,
भगवान कृष्ण के जीवन को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटकों, जिन्हें भावना कहा जाता है, का एक भव्य त्योहार है। ये दोनों त्योहार बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते हैं और सत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जो इसकी गहरी वैष्णव परंपराओं को दर्शाते हैं। श्री श्री माधव देव की तिरोभाव तिथि पर हम उस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी प्रेरणा असमिया साहित्य और संस्कृति में व्याप्त है। उनका जीवन और कार्य हमें भक्ति, करुणा और सेवा के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। श्रीमंत शंकर देव के समर्पित शिष्य के रूप में उनके त्याग और रचनाएं आज भी हमारे समाज को आकार देने और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए हम सभी मिलकर उनके उपदेशों को याद करें और उनका पालन करें।